वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके बाकू से ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे में उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख़याल होगा। मुलाकात के बाद पाक उज़्बेक 2 तरफ़ा ताउन की मफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिज़नेस फोरम से भी खिताब करेंगे। जेल का निज़ाम उन क़ुव्वतों के ताबे है जिनका जेल में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। इन मामलात पर चीफ जस्टिस को ख़त लिखूंगा। बानी पीटीआई की सलमान अकरम राजा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू कहा, अवाम की हम पर नज़र है, हम अवाम के लिए सियासत कर रहे हैं। क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर बानी बहुत अफसुर्दा हैं। क्रिकेट के साथ अवाम की वाबस्तगी है। क्रिकेट को नातजुर्बाकार लोगों के हवाले करके तबाह कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने बताया कि हमें तशवीश थी, लेकिन बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी ने हिदायत की है कि पार्टी के जो लोग हुकूमती ओहदों पर हैं वो पार्टी ओहदे छोड़ दें। बानी पीटीआई को आज सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। मुलाकात के दौरान उन्होंने सारा गुस्सा क्रिकेट पर निकाला। कहा, जब सिफारिशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। अलीमा खान की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी ने कहा, मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर लगाया गया वहां बेड़ा गर्क हो गया, ये अब भी इस्तीफा नहीं देंगे। जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस हसन अजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने कहा कि जुर्म की नौयत पर नहीं, मुलजिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपका मतलब है फौज अपने लोगों तक इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, सिविलियन के लिए नहीं। अगर फौज अदालती इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती तो किसी के लिए भी नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि इसका मतलब है कि उनका ट्रायल फिर चाहिए जहां मर्जी हो। अजीज भंडारी ने कहा कि बानी पीटीआई का जेल ट्रायल हो रहा है, कागज का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कागज का टुकड़ा नहीं लेकर जाने देते तो खत कहां से आ जाते हैं। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि आजकल खतूत का तनाज़ा भी चल रहा है। क्या किसी रुकन ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असम्बली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकन असम्बली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि मामला अदालत के सामने है। फौजी के हल्फ में लिखा होता है कि अफसर का हुक्म जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, डिफेंस क्यों नहीं किया गया? जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि आपका मौकिल कहता है कि जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। आप एक बात कर रहे हैं, आपके मौकिल दूसरी बात करते हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि फ़ौज दौरान जंग ही जवाब दे सकती है, घर पर हमले का नहीं। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, क्या अयूब खान के दौर में लोगों को बुनियादी हकूक़ मुयस्सर थे? उज़ैर भंडारी ने जवाब दिया कि अयूब दौर में बुनियादी हकूक़ दस्तयाब नहीं थे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों के केस में कमर जावेद बाजवा की मुलाजमत में तोसी का तस्करा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का केस भी मौजूद है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट में आर्मी चीफ की तोसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़ कर बैठ गए थे, ये तो हमारी हालत थी। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला ने कदीम कवानीन को तब्दील करने के लिए कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। DIG कामरान आदिल कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी फौजदारी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी कौमी सलामती के कानून का मुसवदा तैयार करेगी। जराइम की रोकथाम, कानून के मौसर नफाज और अमन आमा की बहाली से मुतालिक कानूनी इस्लाहात लाई जाएंगी। पंजाब में खसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन में तरामीम तजावीज़ की जाएंगी।
कानूनी इस्लाहात कमेटी 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का 36 बरस बाद 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो पर आवाम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, तफरीही तक़रीबात का दायरा सूबा भर में फैलाएंगे। हॉर्स एंड कैटल शो में पंजाब के रंग उजागर हुए, रवायती खानों की बहार रही, शानदार रवायत जारी रखेंगे। 13 इंटरनेशनल टीमों की पाकिस्तान आमद से आलमी सतह पर मुस्बत इमेज रोशन हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज का ईद के बाद लाहौर एक्सपो सेंटर में सनती नुमाइश का ऐलान। विफाक और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तमाम मसाइल का वाहिद हल फ्रेश इलेक्शन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी को बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे केसेस में ताखीर की वजह मुल्क में आइन की बालादस्ती ना होना है। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, हुकूमत होश के नाखुन ले। मुसल्लह अफवाज की शहादतों पर कमीशन बनना चाहिए। क्रिकेट में नाकाम होने पर मोहसिन नकवी को ओहदे से फारिग किया जाए। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से इनकार पर 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार एक साथ नौकरी से बरतरफ। जराये के मुताबिक एंटी राइट फोर्स के एहलकारों को DIG ऑपरेशन के हुकाम पर बरतरफ किया गया। बरतरफ एहलकार चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। हुकाम का कहना है कि फराइज की अंजाम दही में गफलत और लापरवाही बरतने वालों की महकमे में कोई जगह नहीं। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की पाकिस्तान में एंट्री, गर्मी के बढ़ते कदम रुक गए। लाहौर, रावलपिंडी, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बारिश। हाफिजाबाद, गोजरा, चनियोट, ओकाड़ा, डेरा गाजी खान, मियांवाली, सरगोदा में बादल बरस पड़े। पेशावर, शुमाली, जनूबी वजीरिस्तान, बन्नू, DI खान, कर्क, खैबर में मूसलाधार बारिश। चमन में तूफानी हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। ज़ियारत में बारिश के साथ यालाबारी। कराची का मतला जुज़वी अबर आलूद, बूंदाबांदी का इम्कान। लाड़काना, जैकबाबाद, सखर में भी आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। ज़ियारत के बालाई इलाकों में बर्फबारी। पाराचनार में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। जिला खैबर की वादी तेरा में बर्फबारी के हसीन मनाज़िर। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मजीद बर्फ पड़ने की पेशगोई। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक और मुकदमे में जमानत में तौसी। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। उधर ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश न हुए। शरीक मुलजिम असद फारूक अदालत में पेश, हाजिरी लगवाई। केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आजम सवाती की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत में 11 मार्च तक तौसी कर दी। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की तीसरे मुकदमे में भी जमानत मंजूर। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी का 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। आफाक अहमद के खिलाफ सरजानी टाउन में ट्रक नजरे आतिश करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आफाक अहमद के वकील जावेद चतारी का कहना है कि आज शाम तक आफाक अहमद जेल से रिहा हो जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का गवर्नर के खत पर रद्दमल। कहा, गवर्नर का सूबे के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। वो एक खत विफाक को भी सूबे के हकूक पर भी लिखें। गवर्नर हाउस का किरदार आजकल डाक खाने जैसा है, जहाँ एक मुस्तरद शुदा डाकिया बैठा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरह गवर्नर सूबे की फलाह व बहबूद के लिए भी कुछ करें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविश लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की 150 कामयाब ऑपरेशन 42 लाख से ज्यादा अखराजात सूबाई हुकूमत ने अदा किए। सिंध समेत दीगर सूबों के मरीज बच्चे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वालों में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करेंगी। कहती है कि हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से भी बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। रियासत अपना फर्ज जरूरी निभाएगी, जबकि बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर बैराज का दौरा, दरवाज़ों की मुरम्मत के काम का जायजा लिया। महकमा पाशी को 30 जून तक 18 दरवाज़ों की मुरम्मत मुकम्मल करने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुराद अली शाह ने नारा कैनाल की लाइनिंग का भी जायजा लिया, काम की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म दिया। पावर डिवीजन का डिफॉल्टर से 877 अरब से ज़ायद की रिकवरी ना किए जाने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बिजली की तकसीमकार कंपनी से सबसे बड़े 300 डिफॉल्टर्स की फहरिस्त तलब कर ली। 2 साल से सिफर रिकवरी करने वाले डेस्कोस के CEO को बुला लिया गया। खालिद मक्सी ने कहा, सबसे बड़ी डिफॉल्टर तो बलूचिस्तान हुकूमत है। सेक्रेटरी पावर का कहना है कि अब तक डिफॉल्टर से 162 अरब रुपए रिकवर कर लिए हैं। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा कि जिस इलाके में रिकवरी ना हो वहाँ की तकसीमकार कंपनी के CEO की मराद ख़त्म की जाएं। सारे खैबर पख्तूनख्वा में पैसा लेने के बावजूद एक खंबा भी नहीं लगाया जा सका। सैयद हुसैन तारिक ने कहा, हेस्को की रिकवरी के लिए रेंजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हल नहीं। आप कितने दिन रेंजर्स को साथ लेकर चलेंगे? सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पूरे मुल्क की मईशत को दाव पर लगाया गया है। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की नेपरा अथॉरिटी को दरख्वास्त कल समात होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा।